हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अनुसूचियों को पढ़ते हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो पहली अनुसूची, इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश तथा भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है। दूसरी अनुसूची, इसके अंतर्गत वेतन संबंधी प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीएजी को वेतन दिए जाते हैं इस अनुसूची के तहत। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची, इसके अंतर्गत शपथ संबंधी प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इस अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं। ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथी अनुसूची पे आ जाते हैं। चौथी अनुसूची, इसके अंतर्गत राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है और सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की है, इससे 31 सांसद चुने जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में क्या कहा गया है। पाँचवीं अनुसूची में कहा गया है, इसके अंतर्गत SC/ST के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं छठवीं अनुसूची पे। छठवीं अनुसूची, इसमें असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सातवीं अनुसूची में क्या कहा गया है। सातवीं अनुसूची, इसके अंतर्गत 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। पहली है संघ सूची, जिसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें वर्तमान में 61 विषय हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। जो विषय तीनों सूचियों में शामिल नहीं होते हैं उन्हें अवशिष्ट सूची कहते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 248 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं 8वीं अनुसूची पे। 8वीं अनुसूची में क्या कहा है देखते हैं। 8वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है या 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन 15वीं भाषा को सिंधी थी, जिसे 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया। और वो भाषाएं कौन कौन सी थी। नेपाली थी, मणिपुरी थी और कोंकणी थी। और आगे बढ़ते हैं। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और वो भाषाएं थी बोडो। कौन कौन सी भाषाएं थी। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली थी। तो आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, यह अनुसूची पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। यह अनुसूची उन विषयों को शामिल किया गया है, सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची, यह अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, जिसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो आगे बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची में देखते हैं क्या है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है, जिसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। वर्तमान में ग्राम पंचायत या 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। आगे बढ़ते हैं। 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची,
यह अनुसूची नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित है, जिसे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। वर्तमान में इसमें 18 विषय हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ, जिसे हमने आज आपको पढ़ाया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।